तो इसके लिए जब हम बोले ना, तो इसको एक दिन बोले कि ठीक है घुमाने के बहाने ले गए, तो इसको छिपा दिए थे एक दिन। बीस उसी वो भी मजबूरी थी हमारी, एक क्लिप बनाया था वो भी हमारी मजबूरी थी। वहीं से तो कंटिन्यू हमारा स्टार्ट हो गया था काम का। जी 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 खुलेआम फिर करवाने लगे हमसे, जी जी। नाइट हो चाहे डे हो करवाने लगे हमसे काम। यानी कि दिन में भी आपको होटल में ले जाते थे और रात में जो है भेजते थे। ग्राहकों को बुलाते जी हाँ, बुलाते थे। जी जी। कितने दिनों तक ये सिलसिला चल ये रहा था? लगभग 3 साल के लगभग चलता 3 रहा। साल तक जी हाँ। अच्छा, 3 साल में जो है लगभग कितने व्यक्ति आए होंगे आपके वही पास? दिन में 2 4 6 लोग ऐसे आते थे, कभी आते थे कभी नहीं आते थे। जी जी। आते थे इनका उसके शोषण बाद हुआ है, कम से कम 300-400 व्यक्तियों ने इनके शरीर का शोषण किया और उसी पति के चलते। तो इसमें एक सवाल ये भी आता है वही कि देख जिस हमको धमकी दिए थे कि ये जो फोटो ज्यादा बोलोगी तो हम तुम्हारा वायरल कर देंगे। जी जी। उसी बीच से हमसे काम करवाने लगे, कभी ना आए दिन कभी ना कभी कोई ना कोई आता जाता जैसे रहा। आपका 5 साल का बच्चा था, उधर आपका मेरे वो धमकी वीडियो। दे के मुझसे, मेरा क्लिप बना के मुझे ही धमकी दे के मुझे यूज करना चाहते थे और किए, जी जी। और हमसे धंधा भी करवाए। अच्छा, कैसा मतलब क्लिप बनाए थे आपके साथ में? जैसे कि एक फैमिली तौर पे, जैसे कि हम हस्बैंड वाइफ है, हम लोग कैसे सोए हैं कैसे नहीं सोए। अब जैसे कि आपको जैसे वीडियो हमारा बनाना हो, जी जी। तो अब आपके दिल में जैसे कि क्या चल रहा है। तो नमस्कार, एक तरफ सरकार के नारे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तमाम तरीके से नारी सशक्तिकरण के योगी जी ने भी तमाम कानून कायदे बनाए हैं, लेकिन क्या बेटियों की दुर्दशा हमारे देश से खत्म हो गई? अगर देखा जाए, अगर आंकड़ा देखा जाए तो 200 से 300 बेटियां जो है रोज जो है अपनी जान दे रही हैं। अगर कह लीजिए तो कहीं हत्या में, कहीं बलात्कार में, तो कहीं जो है दहेज प्रथा में। यहाँ पर भी एक गरीब लाचार मजबूर बेटी की एक बहुत ही दर्दनाक दास्तान है। एक ऐसी कहानी है जिसको सुनने के बाद, जिसको देखने के बाद अगर आपके दिल में कुछ भी इंसानियत होगी तो आप आंसू को नहीं रोक पाओगे। ये कहानी इनकी है जो हमारे बगल में बैठी हैं। क्या नाम है आपका? जी रीना। जी। कैसे घटना घटी और कैसे आपके साथ क्या क्या हुआ? घटना ऐसे घटी हमारे साथ कि यहीं बगल में खेत उनका आना जाना चालू था। जी जी जी। क्या नाम उनका? उनका क्या प्रमोद कुमार चौबे उर्फ सूरज मिश्रा। जी जी जी। यहीं बगल में आना जाना चालू था, बातचीत वही करते थे हमसे, आगे पीछे लगे रहते थे। उनके पिता का क्या नाम है? जयशंकर चौबे। जयशंकर चौबे के जो है लड़के हैं प्रमोद चौबे। प्रमोद चौबे। जी हाँ। जी। तो उनका आना जाना यहाँ पर लगा था, बातचीत करते थे। जी। तो बोलते थे तुम चलो हमारे साथ मुंबई, तुम्हें अच्छे से रखेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे। हाँ हाँ। जी। काफ़ी प्यार मोहब्बत से हमको अच्छे, काफ़ी दिन से मतलब इतना अच्छे से रखे थे ना, प्यार मोहब्बत से हमसे यहाँ से ले जाके इतने अच्छे से रखे थे, एक फैमिली के तौर से। कभी एहसास नहीं होने दें किसी चीज़ के। अच्छा, शुरुआत आपके मिलन कहाँ से? ये जो खेत दिखा रहा है, ये खेत पे आते थे? खेत है ना, यहाँ पे आते जाते थे, यही पास में खेत है, ज्यादा दूर नहीं है हमारे घर से। हमारा घर उस साइड में है बगल में। तो आना जाना चालू था, तो उनका प्यार यहाँ से स्टार्ट हुआ, जैसे बातचीत से स्टार्ट हुआ, रोड पे आना जाना चालू हुआ। जैसे हमारा एक बगल में खेत है, हम दूसरे का खेत अपना उसमें फसल उगाते थे उसमें। तो बातचीत वहीं से स्टार्ट हुआ कि तुम अच्छी लगती हो, तुमसे हम प्यार करते हैं, तुम चलो हमारे साथ में मुंबई, हम तुमसे शादी करेंगे, एक फैमिली के तौर से हम तुम्हें रखेंगे। जी। उस समय जो है क्या उम्र रही होगी जब ये सिलसिला जारी किया उन्होंने? मेरा उम्र में आप अंदाजा लगा लीजिए 1991 है। जी हाँ जी। जी हाँ। लेकिन उस समय आपकी उम्र जो है 14-15 साल की। जी हाँ। अच्छा, उनकी उम्र क्या रही होगी पंडित की? उनका होगा 20 या 25 साल का। 20-25 साल जी का। हाँ। यानी कि उस समय, जिस समय इनका मतलब प्रेम कहानी शुरू होती है, 20 से 25 साल। अगर देखा जाए तो इनकी उम्र उस समय 15 वर्ष थी। एक तरीके से अगर देखा जाए तो कानूनी अपराध वहीं से चालू हो जाता है। ये एक नाबालिग बच्ची को जिस तरीके से बहलाना फुसलाना, यानी कि अगर कह लीजिए कि आपका जो मानसिक विकास था उस समय पूर्ण रूप से विकसित नहीं था। हाँ जी। उस समय आप पढ़ाई लिखाई भी कर रही थी? हाँ, पढ़ाई कर रहे थे, नहोरा स्कूल इसी में एडमिशन करवाए थे अपना हम। जी। उस वक्त हम साथ में पढ़ रहे थे। जी जी जी। जी हाँ। तो 2006 में हमको फिर वो ले गया, हम भी मान गए थे कि चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। जी जी। वो भी ले गया वहाँ पे, कुछ दिन के बाद हमसे शादी की। क्या कह करके ले गया? हम तुमको ले चलेंगे, जैसे शादी करेंगे, विवाह करेंगे, या कैसे जो है? जी हाँ, यही बोल के ले गया कि हम तुम्हें अच्छे से रखेंगे, तुम्हें अपनी बीवी बना के रखेंगे। जी जी। यही बोल के हमको मुंबई ले गया। तो मुंबई हम गए उनके साथ। हमारे घर पे किसी को नहीं पता था, ना भाई को, ना मम्मी को, ना भाभी को, किसी को नहीं पता था जिस वक्त हम गए थे। वहाँ ले जाने के बाद 2 महीने बाद, हम 2-3 महीने के बाद वही लगभग हम बोले कि हम चलो शादी कर लो। बहुत वाद विवाद हुई शादी के लिए, क्योंकि हम वैसे नहीं रह सकते, जब वहाँ से हम तुम्हारे साथ आए तो हम शादी करेंगे। आप किस कास्ट की हैं? मतलब वो तो चौबे हैं आप? हाँ जी, वो जात के चौबे, हम जात के चमार हैं। जी जी। अगर देखा जाए तो हमारे जो है मतलब कि देश में एक जातिवाद प्रथा है जिससे हमारा देश कमजोर होता है। एक तरफ से अगर देखा जाए तो दलितों का शोषण जो है पहले भी हुआ था। अगर इतिहास देखा जाए तो कहीं न कहीं से लोग छुआ पानी नहीं पीते हैं, लेकिन एक ब्राह्मण
होकर उन्होंने किस तरीके से इनको एक्सेप्ट किया? आपने कभी इस बात का सवाल उनसे किया कि मैं जात की जो है हरिजन हूँ या चमार हूँ, जो कुछ भी है, आप हमारे साथ कैसे जो है मतलब कि डील कर पाएंगे, कैसे? उनको कोई आपत्ति नहीं थी, वो भले जात का चौबे थे, हम जात का चमार थे, लेकिन उनको कोई आपत्ति नहीं थी। हमको हमसे शादी करने में या प्यार मोहब्बत करने में, हमको रखने में कोई आपत्ति नहीं थी। जी 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 जी। यानी अगर कह लीजिए कि एक तरीके से जैसा लोग कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, उसमें सारी चीज़ें तो ठीक ठाक है, लेकिन ठीक है उन्होंने प्यार किया, प्यार करके वो आपको ले जाते हैं मुंबई। जी हाँ। जी, मुंबई ले जाते हैं, फिर शादी कब होती है आपकी? हाँ, 2-3 महीने बाद वही शादी करते हैं। जी। 2 महीने, जी। 3 महीने डांटना बहुत मुश्किल है। जी। 2 महीने के अंदर, क्योंकि भाई वहाँ भी फैमिली परिवार समाज लोग पूछते हैं ना, तुम शादी नहीं की हो तो कैसे रहती होगी। जी, तो हम अपना समझ के, सब समाज के बीच में तो लाए नहीं, अपना समझ के बोले हम शादी करना चाहते हैं, हम शादी करेंगे। अच्छा, क्या वो जो शादी किए थे वो दबाव में आपके किए थे या अपनी खुशी से किए थे? अब ये तो नहीं पता कि वो दबाव में किए थे या खुशी में किए थे, क्योंकि जब हम बोले तो उस वक्त हाँ ना करते थे, लेकिन शादी किए मंदिर में। आपको लगता था कि शादी का दिन टार रहे हैं, यहाँ से ले जाने के बाद ऐसा आपको महसूस होता था? महसूस होता था कि मतलब जिसको करना होता है, जब यहीं से ले जाते हैं तो तुरंत कर लेते हैं, चाहे कोर्ट से करे चाहे मंदिर से करते हैं ना शादी। तो वो बोलते कि ठीक है हम कर लेंगे, लेकिन उनको हम जबरदस्ती किया, तब जाके हमसे शादी की उन्होंने। जी 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 जी। जी। उनके साथ का जैसे शादी का फोटो तो कुछ है प्रमाण आपके पास? शादी का नहीं, मेरे पास प्रमाण तो था, शादी का भी था, साथ का भी था। साथ का है जो शादी का प्रमाण था, वो पहले से डिलीट कर दिए थे, फाड़ दिए थे, फेंक दिए थे, फोटो था। और फिर मेरे हस्बैंड वाइफ की तरह जैसे हम लोग सोते थे, एक फैमिली के तौर पर रहते थे, उसी बीच हमारा क्लिप बना लिया गया था। जी जी जी। उस वक्त तो मेरे पास कीपैड। अच्छा ठीक, जैसे वो तो बात की बातें हैं, ये बताइए जैसे कि जब आपकी शादी हो गई तो आपने कुछ नहीं कहा कि आप कोर्ट मैरिज कीजिए या किसी तरीके से? कोर्ट मैरिज के लिए हमने आवाज उठाई थी, बोले कि कोर्ट मैरिज से क्या लेना देना है, हम तुमको रख रहे हैं ना, शादी करके रखे है ना, बस उतनी बड़ी बात है। कोई रखता नहीं, लेकिन हम तो रख रहे हैं यानी ना। कि आप उनके विश्वास पर आ गई? जी हम बिल्कुल विश्वास पे। जैसे आपने कभी एक ये भी तो सवाल किया होगा, हम चमार जाते हैं, आप पंडित हैं या जो कुछ भी हो सकता है, बाद में आपके घर वाले हमको ना घर में घुसने दें, तो इसलिए कोई ऐसा हमें ठोस प्रमाण दिया, ऐसा कुछ है दिमाग उनको में कोई आया? आपत्ति नहीं थी, किसी भी चीज से आपत्ति नहीं थी। जी। जिससे हम बोले कि चलो कोर्ट मैरिज करो, तो बोलते क्या करेंगे कोर्ट मैरिज करके, कोर्ट मैरिज करने भाग दौड़ होगा झूठ मूठ का। चलो हम शादी किए तो हम तुम्हें रखेंगे, कोई आपत्ति नहीं है रखने में, हम तुमको रखेंगे। जी जी। एक बात दर्शक बंधु हमारा ख्याल कीजिएगा, जिस तरीके से इनके साथ घटना होती है, इनकी उम्र उस समय 15 वर्ष होती है, जिस तरीके से इनको बहलाया फुसलाया जाता है, अगर कहा जाए तो आपके अंदर होशियारी नहीं थी। अगर होशियारी होती तो शायद आप कोई ठोस प्रमाण उनका जरूर बनवाते। जी हाँ, और उस वक्त कोई फोन भी तो नहीं था ना कि चलो फोन रहे तो उसमें, अब फोन रह के भी क्या करेगा, फोन हमारे पास भी नहीं। बात मतलब कि 2006 की है। जी हाँ, फोन हमारे पास रहता था नहीं, कीपैड फोन था मेरे पास, वो भी तोड़ दिए हमारा। उसके बाद कुछ साल चलते चलते एक लड़का पैदा हो गया मेरा, आयुष। जी जी जी। आयुष पैदा होने के बाद तो फिर वो धीरे से क्या बोला, जब पैदा होने के बाद खर्चा तो बढ़ेगा ना घर का। उसी बीच घर के बीबी मंगा लिया, अपने बीबी भी रखा था घर के बगल में, 2-3 किलोमीटर पे। जी जी जी। वहाँ पे रखा था, तो वहाँ आता जाता नहीं था, हमारे पास ही रहता था। तो बोलते थे कि हम नाइट। अच्छा, वो अपनी बीबी फिर मुंबई मंगा लिया, आपको लेके ही गया? हाँ, हमको लेके। अच्छा, उसके पहले आपको पता था कि उनकी शादी हुई है कि नहीं? नहीं, पता नहीं था कि उनकी शादी हुई। अगर पता होता तो हम ऐसा क्यों करते। जी 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 जी। कहीं कहीं से इनके साथ वो भी धोखा हुआ कि वो यही कहते थे कि हम कुंवारे हैं, हम तुम्हारे साथ जीवन बिताएंगे। तो शादी तो कर लिए, बच्चा भी हो गया मेरा। इसके बाद हमसे झूठ झपास बोल के आधार कार्ड मेरा बनवाया, पैन कार्ड भी बनवाया, वो भी फर्जी बनवाया। ओरिजिनल नाम नहीं दिए कि हमारा नाम जैसे प्रमोद कुमार चौबे है तो हम आधार पे प्रमोद कुमार चौबे डलवाएं। तो उस पर डाला था कि सूरज मिश्रा करके। जब पंचिंग मेरा लगा तो उन्होंने बोला कि नाम क्या डाला, हमके अपना नाम डलवा दो। तो उनको उनके मन में क्या आया क्या नहीं, तब उनको जो समझ में आया तो अपना गया पंचिंग करवाया। पंचिंग मेरा हो गया तो नाम हम डलवा दिए। फिर बाद में जब आधार कार्ड पैन कार्ड मेरा नहीं मिला, तब हम पैन कार्ड के लिए, आधार कार्ड के लिए दौड़े। हम 6 महीने बाद मेरा आधार कार्ड मिला है, उसमें मिला सूरज मिश्रा। जी जी जी। तो हमने पूछा भी। अगर देखा जाए तो बीच का समय बहुत होता है, जो 2006 यानी इधर 2024 चल रहा है, यानी 18 वर्ष हो गए आपकी शादी के। तो 18 वर्ष में कब तक आप दोनों का रिश्ता बढ़िया से चला? हम लोग अच्छे से थे, बहुत अच्छे से थे। मतलब कोई ऐसा नौबत नहीं था कि हम लोग में तो कभी तोक झोंक नोक झोंक होगा या मारपीट लड़ाई कभी किसी चीज को लेके होगा। इसके बाद धीरे जब ये पैदा हुआ, जब 5 साल का हुआ, तो वहाँ से हमसे स्टार्ट करवा दिया धंधा करवाने के लिए पूरा ओपनली। जी जी जी। अच्छा, जैसे आपको पता चला उनकी दूसरी पत्नी, क्या उनकी दूसरी पत्नी कभी विरोध नहीं किया आपके कमरे पर? कभी नहीं आई थी? कभी वो आई भी नहीं थी। सौतन रखे हैं क्या? नहीं, उसको कभी आने भी नहीं दिए। हमको पता भी नहीं था, पता भी चलता तो हम क्या कर सकते थे? आपने उनसे सवाल किया कि आपने पहले कहा कि हमारी शादी नहीं हुई और अब आप अपनी पत्नी को ला रहे हैं, तो आपने ऐसा धोखा क्यों किया? आपने उनसे सवाल उनको कोई आपत्ति नहीं थी, उनको भी रखेंगे हमको भी रखेंगे, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अब जाके आपत्ति उनको आने लगी जब उनके चंगुल से हम भाग गए। जैसे कि जो हमसे करवाना चाहते थे काम 3 साल तो हमसे करवाए लगभग, ठीक है, करवाए भी, हमसे धंधा
धंधा भी करवाया, पैसा भी हमारे जरिए कमाया, मेरे बच्चों को किडनैप भी कर लिया गया। हमारा अभी क्लिप वो भी कहानी तो हम बाद में चल इस पे आइए जो है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि बच्चा आपका जब पैदा होता है उसके बाद से कहानी गड़बड़ाती है। हाँ, वहीं से कहानी बच्चा गड़बड़ाती है। कितने साल के बाद पैदा होता है? जैसे 2006 में भगी थी बच्चा हाँ, कब 2 पैदा साल, वही 2 साल बाद पैदा होता है मेरा बच्चा, जब भी 5 साल हो जाता है उसको। अच्छा जब मेरा बच्चा 5 साल का होता है तब ये सब कहानी घटती है वहाँ पे। अच्छा, मतलब इधर 5 साल तक आपके जीवन में कोई खटास नहीं कोई थी? खटास नहीं रहती है। अच्छा। अच्छे से हम भी रहते हैं, अच्छे से वो भी रहते हैं। जी, जी, जी। भले वो बीवी के पास आते जाते नहीं थे, लेकिन हमारे पास कंटिन्यू रहते थे। अच्छा अच्छा, मतलब आपको पूरा भरपूर भरोसा था कि भरोसा हमसे था। मतलब सच्चा प्यार करते हैं। बिल्कुल उम्मीद था, पूरा उम्मीद था। जी जी जी। फिर 5 साल के बाद फिर क्या घटना कैसे घटती जब है? मेरा बच्चा 5 साल का हो गया, तब उनको लगा खर्चा मेरा बढ़ रहा है, तब जाके मेरा ही बच्चा मेरे धमकी दे के मुझसे, मेरा क्लिप बना के मुझे ही धमकी दे के मुझे ही यूज करना चाहते थे, और किए, जी जी। और हमसे धंधा भी करवाए। अच्छा, कैसा मतलब क्लिप बनाए थे आपके साथ में जैसे जो? कि एक फैमिली तौर पे, जैसे कि हम हस्बैंड वाइफ है, हम लोग कैसे सोए हैं कैसे नहीं सोए। अब जैसे कि आपको जैसे वीडियो हमारा बनाना हो, जी जी तो अब आपके दिल में जैसे कि क्या चल रहा है, हम तो निर्छल है ना, जी। आपके दिल में क्या चल रहा है हमको क्या पता है। जैसे प्रेम में तो यही लगेगा कि हाँ। कोई विरोध भी नहीं करेगा, अगर जी, वीडियो बिल्कुल। बना रहे हैं तो कोई दिक्कत बिल्कुल, नहीं लेकिन हमें ये नहीं पता था, इसलिए वो वीडियो बना के रख लिए थे। उस वक्त उनका एक ब्लैक सा मोबाइल था, छोटा वाला, जिसमें कैमरा वैमरा चलता था, वीडियो चलता था, लोग वीडियो देखते थे। है। जी 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 हाँ, वही फोन था उनके पास। जी जी तो एक वीडियो बनाया था मेरा, एक क्लिप, एक फोटो था। जी तो वही देखे हमको धमकी दिए थे कि ये जो फोटो ज्यादा बोलोगी तो हम तुम्हारा वायरल कर देंगे। जी जी। उसी बीच से हमसे काम करवाने लगे, कभी ना आए दिन, कभी ना कभी कोई ना कोई आता जाता जैसे रहा। आपका 5 साल का बच्चा था, उधर आपका वो वीडियो भी बना वीडियो लिया। भी था। फिर वहीं से सिलसिला जारी होता हाँ, है तो जी जी। कि वो आपके साथ जो है मतलब कि धंधा करवाते हाँ, हैं बिल्कुल आपसे। करने लगे, तरह तरह के लोग भेजते रहते थे हमेशा, कहीं कहाँ से भेजते रहते थे, हमको तो ये भी तो नहीं पता। उस वक्त तो मुंबई हमारे लिए नया था, जी 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 हम किसी को नहीं जानते थे कि हम कौन है कौन नहीं है। कोई बिहार से था, कोई महाराष्ट्र था, कोई कहाँ से था, कोई कहाँ से था, ऐसे करके था सब लोग। जी जी। अच्छा, जब पहली बार कौन जो भी ग्राहक आया आपके पास, वो क्या बोला? जैसे आपके पास आता कि पहली बार तो आया था, जो बंदा आया था हमारे रूम पे, तो हम एकदम निडर थे, हमको कोई जानकारी भी नहीं था कोई हमारे रूम पे आएगा। हम तो अपना फिक्र हो गया, जैसे कि हम घर पे रहते हैं, हमारा तो आप वो हंसे भी नहीं लगते हैं, तो किसी उम्मीद पर छोड़ के हमको गए काम करने, हमको ऐसा लगा। हम काम कर रहे थे उस वक्त, जहाँ तक समय देखो तो रात हो चुकी थी, हम पानी भर के अंदर गए थे, खाना पीना खा के सोए थे। कितना समय रहा होगा उसमें? उस वक्त कम से कम 9-10 बज ही रहा होगा, 9-10 बजे रात? लगभग जी, जी, लगभग, जी, जी। क्योंकि वो ठंडी का माहौल था उस वक्त। जी 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 तो सब लोग अपने घर में थे ना खा पी के। जी जी। तो जब आया था तो दरवाजा ये खटखटा- प्रमोद चौबे जो है हाँ। उस दिन थे नहीं थे, हमारे साथ नहीं थे वो। अच्छा अच्छा वो हमारे साथ नहीं थे, कि वो हमसे झूठ बोल के गए थे कि हम जा रहे हैं नाइट ड्यूटी करने। अच्छा, पर डे आपके साथ रहते थे? हाँ। जिस दिन वो ग्राहक को बुलाते हैं उस दिन नहीं उस थे? दिन नहीं रहते थे, बोलते कि हम नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, जा रहे हैं नाइट ड्यूटी करने के लिए। जी, जी। उस वक्त चले जाते थे। जब हमको लगा कोई हमारे दरवाजे पाए, हम अकेले, हमारा बच्चा भी तो छोटा था, कुछ नहीं कर पाएगा, तो हम फोन किए उनको कि देखो कौन आया दरवाजे पे, इतनी रात को हमारा हिम्मत तो नहीं पड़ रहा निकलने के लिए बाहर, आप आके देखो। अच्छा, दरवाजा बंद था उस दरवाजा उस वक्त बंद था, क्योंकि समय हो चुका था, और मुंबई में कितने लोग 7-8-9 बजे तक सब अंदर हो जाते हैं वहाँ पे। जी बिल्कुल। तो फिर उनको हम फोन किए, तो उस वक्त मेरा फोन था छोटा वाला कीपैड। तो आए तो बोले कि यहाँ पे कोई तो नहीं है, कोई भी तो नहीं है। तो इससे पड़ोसी से पूछने लगे। फोन किया तो आया? हाँ वो आया आपके जो प्रमोद? हाँ, प्रमोद आया कीपैड। अब मेरा सिम भी वो दिया था एक निकाल के, जी। जब विवाद ज्यादा बढ़ गया, जब बच्चे वाली मैटर आई, तब मेरा सिम तोड़ दिया था। फिर वो जो आदमी आया था जो पहला था, हाँ। वो फिर भाग जाता वो भाग जाता है, इसलिए भाग जाता है कि मेरी आवाज सुनते हैं ना, कि जैसे उसको लगता है कि हम किसी से बात कर रहे हैं। और ये बात सच थी, हकीकत थी, ये हम आप भैया को बताए नहीं, लेकिन ये हकीकत थी कि जब हम फोन लगाए ना, तो दरवाजा खटखटाया था ना, जब मेरी आवाज उसके कान तक गई ना, तो वो भाग लिया। और इसका पापा मेरे आए, इसके पापा हस्बैंड मेरे की प्रमोद चौबे, वो भी आए थे, तो बोले यहाँ कोई तो नहीं है, कोई तो नहीं है, इतना कह के फिर वो चले गए, देख ताक के फिर चले गए। फिर उस दिन कोई नहीं आया, फिर दूसरे दिन आना चालू कर दिया। फिर दूसरे दिन आया? हाँ फिर उस दिन जो पहला व्यक्ति आता है वो मतलब क्या करता? दरवाजा पीटता है? हाँ, दरवाजा पीटता है, मजबूर हम दरवाजा भी खोलते हैं। जिस वक्त हम फोन भी लगाते हैं, उस वक्त फोन भी नहीं उठता। उसी रात जब आते हैं तो मेरा फोन भी टूट जाता है। जी जी जी। जी हाँ, तो जैसे दरवाजा खुलवाता है तो व्यक्ति क्या कहता है? कुछ कहता है कुछ क्या? नहीं, डायरेक्ट घुस जाता है घर में, डायरेक्ट घुस जाता है। बच्चा छोटा था, सोया था, तो भाई हम तो अपना जान बचाएंगे, लेकिन जान भी नहीं बचा पाया, तो जोर जबरदस्ती करके चला जाता है। सुबह होते हैं, हम पूछते हैं कि कौन आता है, कौन जाता है, आपको कुछ खबर रहता है? आप बाहर रहते हो? कहा कि तुम करती हो, करवाते हो, हम क्या जाने, ऐसे बोलता है? ऐसे बोलते थे वो। हम्म। पूरा मतलब इल्जाम हमारे ऊपर लगा देते, लेकिन आए दिन उनका कंटिन्यू का काम था कि रोज न किसी को भेजते थे वो। जी जी। जैसे आप जिस गली में रहते थे, जैसे कोई व्यक्ति का आना हुआ, तो आपने पहले उसका विरोध तो किया होगा कि आपको कौन भेजा, कैसे भेजा? क्या उन्होंने बताया कि आपके पति ने भेजा है? नहीं, वो बताते भी नहीं थे ना कि ये प्रमोद चौबे भेजे थे या कोई और भेजा था। कभी नाम का खुलासा उन्हें नहीं दिया ना, जी। कभी नहीं दिया। अपना नाम कभी दिया ही नहीं कि हाँ प्रमोद चौबे, मतलब इतना छिप छिपा के काम करता था वो। आता भी जाता था, खुद दूसरों को भेजता भी था, तरह तरह होटलों में लेके जाता था। बस वही, जब मेरा बच्चा बोला कि मम्मी पापा तो नहीं रहते हैं, मम्मा पापा तो ड्यूटी चले जाते थे, ये कौन आता है? पापा का मतलब यहाँ घर है ना, ये कौन आता है दूसरा? जबकि हमारा कोई नात रिश्तेदार वहाँ पे है नहीं। जी जी जी।
तो इसके लिए जब हम बोले ना, तो इसको एक दिन बोले कि ठीक है घुमाने के बहाने ले गए, जी। तो इसको छिपा दिए थे एक दिन। बीस उसी वो भी मजबूरी थी हमारी, एक क्लिप बनाया था वो भी हमारी मजबूरी थी। वहीं से तो कंटिन्यू हमारा स्टार्ट हो गया था काम का। जी 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 खुलेआम फिर करवाने लगे हमसे, जी जी। नाइट हो चाहे डे हो करवाने लगे हमसे काम। यानी कि दिन में भी आपको होटल में ले जाते थे और रात में जो है पे भेजते थे। ग्राहकों को बुलाते जी हाँ, बुलाते थे। जी जी। कितने दिनों तक ये सिलसिला चल ये रहा लगभग 3 साल का लगभग चलता 3 रहा। साल तक? जी हाँ। अच्छा, 3 साल में जो है लगभग कितने व्यक्ति आए होंगे आपके वही पास? दिन में 2 4 6 लोग ऐसे आते थे, कभी आते थे कभी नहीं आते थे। जी जी आते थे, उसके बाद 3 साल का लगभग वही चलता था मेरा काम। इसको भी उठा के लेके चले गए थे मेरे बच्चे को, दूर से दिखाते थे कि तुम्हारा बच्चा। हम के बोले किधर है बेटा? बोलता है जहाँ भी है सेफ्टी पर अच्छे से है, अब जो तुम्हें बोला जाए वही तुम काम करो, इससे ज्यादा करना मत। जी 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 तो उस डर बस हम करते रहे, करवाता रहा, हम करते रहे। जी जी जी। जी हाँ। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से इनकी लाचारी है, एक बेबस बेटी के साथ है कि भारत की बेटी, जहां हमारे भारत देश में औरतों को लक्ष्मी कहा जाता है, और ऐसे देश में जिसको पत्नी बनाया जिस व्यक्ति ने, जिन्हें अर्धांगिनी कहा जाता है, अपना अंग कहा जाता है, लेकिन इनके साथ कितनी दरिंदगी होती है। साथ इनका शोषण हुआ है, कम से कम 300-400 व्यक्तियों ने इनके शरीर का शोषण किया, और उसी पति के चलते। तो इसमें एक सवाल ये भी आता है कि जिस समय वो आपसे धंधा करवा रहे थे, उसके पहले आपका जीवन काफ़ी अच्छा था, आपके पास बच्चे भी पैदा हुए, तो बीच में फिर आपके दोनों के बीच में जो पति पत्नी का एक रिश्ता होता है, तो उसमें किस तरीके से वो पेश आते थे? वो पेश इसलिए ऐसे आते थे कि जैसे कि पहले जो हमारा पति पत्नी का रिश्ता था वो अब नहीं रहा, जी क्योंकि हमको मारना पीटना चालू, धमकाना, हर चीज़ से। हमारा बच्चा भी नहीं था उस वक्त, बच्चा भी उठा लेगा तो उसको वीडियो बना के हमको दिखा देते, तुम अगर ज़्यादा शोर शराबा करोगी, अगर काम नहीं करोगी तो हम उसको मार देंगे, जी जी और तुमको ये काम करना, जितना हम बोलते उतना काम करना ही पड़ेगा। जी जी। और वो ज़बरदस्ती हमसे मार पीट के, जैसे भी उनको मारना आता था वो मारते थे, अपना पूरा दम लगा देते मारने में। आपको मारते थे? जी हाँ, जी जी मार पीट के वो काम करवाता था। उनको तो पैसा करना था हासिल, जी हमारा एक जरिया बन गया था, काम उनका जरिया है एक नोट कमाने का। जी जी जी। बस उसी जरिए से हम वो इस्तेमाल करते थे, कमाते थे। जब उनसे आप कहते थे कि जो गैर मर्दों से, मैं तो शादी आपसे की हूँ, हमारे शरीर पर तुम्हारा केवल अधिकार है, आपने कभी उनसे सवाल किया कि आप हमारे पति हैं, आप क्यों हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं? ये सवाल तो उठा था जब हम एक बार पूछे कि आप हमारे हस्बैंड, तो बोलते हैं कि इसमें क्या हुआ, हस्बैंड है तो क्या हुआ, काम नहीं करोगे? करना ही पड़ेगा काम। अच्छा, ऐसे बोलते थे? जी बिल्कुल। जहाँ हमारे देश में अगर एक पत्नी को, अगर एक पति के रहते हुए अगर बगल का कोई पड़ोसी अगर निगाह भी उठा करके देख ले, तो अगर पति उस तरीके का है, अपनी मान मर्यादा वाला, तो उसकी आंखें भी निकाल सकता है। लेकिन यहाँ पर वाह रे, हमारे देश में ऐसे ऐसे भी पति हैं जो इनसे कहते हैं कि मैं हस्बैंड हूँ, तुम्हारी पत्नी हो, जो मैं कहूँगा वो तुमको करना है, करना पड़ेगा। उसी बीच मेरा एक बच्चा भी रुका था पेट में, जी। दवा खिला के गिरवा दिए। अच्छा, आपका मतलब एक गर्भ था, उसको भी वो जी हाँ, गिरवा दिए। जी 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 और बोले कि क्या करेंगे, अभी तो एक तो था उसको तो किडनैप कर लिए थे, जी। दूसरा खिला के, वो भी अगर 2 साल का हो गया होता, अब तक होता तो। अच्छा अच्छा, अगर अब जी तक वो हाँ। पैदा हुआ होता तो अभी 2 साल का, हाँ 2 साल का वो भी हो गया होता है। जी 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 इसके बाद फिर बच्चे को दिखाने वाली बात आती है, तो दिखाए हमको, ले आके दूर दूर से दिखाते थे, दिखा के लेके चले जाते थे। जी। और जिस वक्त वो हम हमारे पास लेके आए थे बच्चे को, तो उस वक्त मुंह में पट्टी बना था, और एक लेडीज थी, 4 व्हीलर था, लेडीज थी, और 2 4 लोग थे, जिससे पैसे के लिए तकझक बातचीत चल रही थी। पैसे के लिए क्या चल रही थी क्या नहीं हमको नहीं पता। जी जी जब इसको हम देखे तो हम वहीं पर रोने लगे। फिर बाथरूम के बहाने गए, तो गेट खोले, बच्चे को हाथ पकड़े, वहां से हम लेके भाग गए। घर में भी दोबारा नहीं गए, वहां पे क्या मैटर हुआ क्या नहीं इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, बस वहीं से हम बच्चा अपना हाथ पकड़े, वहीं से हम लेके भाग गए हैं। जी जी। अच्छा, बीच में जो आपकी सेहत का क्या हाल था? जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आपके साथ ऐसे ऐसे 3-4 पुरुष आते थे, तो इसमें आप रोती भी लगती थी भी कमरे पर? हाँ, एकदम हम टूट गए थे, हम टूट गए थे उस वक्त। हमारे समझ लो कि मरना उचित था, जिंदा उचित नहीं रहना था। जी जी उस वक्त हमारे शरीर में जान नहीं थी। अभी हम देखने लायक हो कि अब हम कैसे हैं। जी जी अभी तो हम 1 रोटी 2 रोटी खा ले रहे, उस वक्त तो खाना भी नहीं जा रहा था हमारे मुंह जी में, जी जिस हालात पे हम जी रहे थे। जी 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 जी। जी, यानी कि वहाँ पर बैठ करके रोना ही आता था, बस और एक कब नहीं पता चलता था कि कब कौन सा शैतान हमारे घर में आ जी हाँ, उस वक्त कुछ पता नहीं चलता था, बस बहुत टूट चुके थे उस वक्त। जी 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 जब वहाँ से हम भागे हैं लेके, तब हमारी जान बची है। फिर आए हम जौनपुर में भी उसको पता लगा कि हम जौनपुर में है, तो आए, हमको रूम दिलवाए हमको। जी। अच्छा, बीच बीच में क्या कभी ऐसा विचार आता था कि हम अपनी जान दे दें, ये जो बदतर जिंदगी हम जीवन रहे हैं? ऐसी बहुत सारी बात आती थी, बस हम अपने बच्चे का मुँह देखते थे कि हमारा बच्चा अगर नहीं रहता तो शायद हम जहर खा के मर जाते, जी 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 या कहीं हम डूब के मर जाते। यही ख्याल आता था मेरे मन में, और कुछ नहीं चलता था हमारे मन में कि ऐसी जिंदगी से अच्छा है तो हम पहले की जिंदगी जीते थे। जी जी जी। अगर देखा जाए तो एक बच्चे के लिए जुर्म सह रही थी एक माँ, और नहीं तो जो है किसी दूसरे पुरुष से अपने जिस्म को नचवाना किसी महिला का कोई शौक नहीं होता है। जिस तरीके से उन्होंने इनके साथ व्यवहार किया, इनके बच्चे को चुरा ले जाते हैं, और कहीं न कहीं से इनकी कमजोरी को ये जानते थे कि आपके बच्चे को हम चुरा ले जाएंगे तो मैं जो चाहूँगा वो आपसे करवा लूँगा।
उसको, हाँ उसको ये पता था कि जो भी उसकी कमजोरी है बच्चा ही है, क्योंकि बच्चे के अलावा हमारा, जैसे हमारे हस्बैंड के अलावा बच्चे के अलावा कोई नहीं था। बच्चा तो उठा ले गए थे मेरा। जी जी अब वो था बाहर से क्या करवाता क्या नहीं, कान तक भनक नहीं सोता, मतलब उधर जैसे बोलते हैं ना सांप भी मर जाए लाठी भी बच जाए, जी जी वही हाल उनका था। जी। अच्छा, कैसे फिर वहाँ से आपका भागने का प्रोग्राम बना कि हम वहाँ से भाग भागने के ऐसे प्रोग्राम बना कि जब 2-4 लोग आए थे उनके साथ में, पैसे के लिए तकझक हुआ, झगड़ा हुआ, वाद विवाद हुआ। उस वक्त हम बोले थे कि हमारे बच्चे को हमारे सामने लाना। अच्छा, वो जो मतलब ग्राहक आदमी उनसे झगड़ा हुआ था क्या हुआ था उसका? पैसे के यानी लिए कि वो मुझे। पैसा मांगता था, कोई जी पैसा नहीं दिया होगा, उससे झगड़ा उसी हुआ। भी झगड़ा हुआ था। उस वक्त मेरा बच्चा जो है 4 व्हीलर में बैठा था, इसका मुंह बंधा था, आवाज भी नहीं निकाल पा रहा था कि हम यहाँ पे है। वो तो हम जब खिड़की से देखे तो पता लगा कि वहाँ सामने 4 व्हीलर में बैठा है, एक लेडीज थी उनके साथ में। तो फिर ये सब जब तक झकरने लगे, वो लेडीज भी आई थी सामने खड़ी थी ये लोग के साथ में, तो हम बाथरूम के बहाने गए, उसका हाथ पकड़े निकल लिए हम। अच्छा, उसी वक्त मतलब बच्चे को आप खींचती हैं गाड़ी में से और निकाल करके वहाँ से निकल जाते हैं वहाँ से। फिर कैसे, कहाँ स्टेशन पर आते फिर हैं? कहाँ से आते हैं, मुंबई से डायरेक्ट तो हम जौनपुर आ नहीं पाएंगे। जी। फिर वहाँ से लोकल ट्रेन मतलब पकड़ते हैं, फिर जाते हैं वहीं से, फिर जौनपुर वाला ट्रेन में आते हैं, फिर आते हैं जौनपुर। हम पास में आपके पैसा था या बिना टिकट को? बिना टिकट के आए हैं हम जी जी। जौनपुर, मुंबई से बिना टिकट के आए हैं जौनपुर में। बीच में कोई परेशान नहीं? जी नहीं, कोई परेशान, हमारे पास खाने तक का पैसा नहीं था, हम कैसे कैसे वहाँ तक आए हैं। जी जी जी। जो मुंबई में रह रहे होंगे इस दास्तां को समझ सकते हैं कि वहाँ से किस तरीके से इन्होंने अपनी जान बचा करके आई हैं, और उस बच्चे के लिए फिर कैसे आपके मन में आया कि हम उनके खिलाफ जो है अपने हक के लिए या न्याय के लिए लड़ेंगे? ऐसे मन में आया कि जब उसको पता लगा कि हम जौनपुर में रह रहे हैं, खुद मतलब आए भागे, उसको पता लगा तो वो खुद आया, हमें रूम दिलवाया। रूम दिलवा के हमको रखा भी था वहाँ पे, राशन पता सब चीज देता था। लेकिन जब फिर बात आई हम कि हम कंप्लेन करेंगे तुम्हारा नाम, तो हमसे माफी मांगने लगे, बोलते गलती हो गई है, अब मुझे माफ कर दो, अब ऐसा काम नहीं करेंगे हम, अब साथ में रहेंगे, साथ में रखेंगे, अच्छे से रखेंगे, तुम्हें बीवी का दर्जा देंगे। फिर से हमने सोचा कि भाई चलो फिर सुधर गया है शायद। फिर सुधरने के बाद छोड़ो, सुधर तो गया, लेकिन जब बात आ गई हक हिस्से की बात करने की, बच्चा बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, हमको हक हिस्सा चाहिए, बोला तू हमारे नहीं, वो हमारा नहीं। जी, ऐसे बोला कि ना साफ तुम बोल हमारे। दिया। जी कह के हमारा बच्चा ही नहीं है, तुम हमारी बीबी नहीं है, कौन सा सबूत है? जी। सिर्फ डायरेक्ट ऐसे बोल रहा है। अच्छा, उसके पहले जो है जो फर्जी मतलब कार्ड, राशन कार्ड और का कुछ बनवाया? नहीं, राशन कार्ड नहीं था, जो मेरा बनवाया था आधार कार्ड, पैन कार्ड, यही सब बनवाया था। सब फर्जी बनवाया था? बिल्कुल फर्जी बनवाया था। जी जी जी। तो यहाँ से आने के बाद आपने प्रशासन का सहारा लिया, हाँ, कितना सहयोग मिल रहा प्रशासन से आपको? अब देखिए, अब आ तो जा रहे हैं, आए दिन तो हम जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जब से आए तब से भागी तो रहे हैं, लेकिन एक मतलब हौसला बन रहा है कि हम आपका फुल सपोर्ट करेंगे। किराकत गए थे, वहाँ पे हमको धमकी मिल रहा था कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, धमकी देने वाला प्रमोद कुमार चौबे है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ऐसे वो बोलता भी जी है? हाँ, वैसे ही बोलता है खुलेआम। हाँ, केस वापस ले लो ना, हम जान से मार देंगे, कहीं रास्ते मिलो तो यही सवाल करते हैं कि केस वापस। मतलब ये धमकी भी दे रहे हैं कि जी। आपको जान से मार जी हाँ, बिल्कुल यही सवाल करते हैं कि वापस अपना ले लो केस, नहीं तो हम जान से मार देंगे। और वहाँ भी किराकत ने बोला कि हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, कुछ भी कर ले कोई भी। जी जी इतना भी बोल रहे हैं। जी। तो वहाँ भी गए थे, बयान वान दिए थे, अभी हम आए कचहरी से, वहाँ भी गए थे, कप्तान सर के पास गए थे, हमारा भी रिपोर्ट बयान देखे हैं। जी जी। वहाँ बोले ठीक है कल आना, कल के लिए बुलाए एक तरफ अगर देखा जाए तो योगी जी नारी सशक्तिकरण के तमाम कदम उठा रहे हैं, लड़कियों की सुरक्षा के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ प्रधानमंत्री का भी नारा है। अगर आपका वीडियो मुख्यमंत्री तक जाता तो उनसे आप किस तरीके से न्याय की गुहार लगाएंगे? हम उनसे यही गुहार लगाना चाहेंगे, जहाँ तक होगी हमारी पूरी मदद करें, हमारा बेटे के जगह न्याय मिलना चाहिए, उनका टेस्ट भी होना चाहिए, DNA टेस्ट, और पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए, हमारा नहीं, हमारे बच्चे का मिलना चाहिए। जी 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 हाँ, अगर नहीं मिलेगा तो हम इलाहाबाद लखनऊ तक जहाँ भी हो सकेगा वहाँ तक हम जाएंगे, मोदी तक भी जाएंगे। ये बोलते हैं इनको क्या, आदित्यनाथ योगी जो है, उनके साथ, उनके भी पास हम जाएंगे आवाज़ लेके, अपना हाथ उठा के। जी जी। तो जैसे सिर्फ आप उनकी प्रॉपर्टी में ही हिस्सा लेना चाह रहे हैं, या फिर अगर वो कह रहे हैं तो आप पत्नी के रूप में भी उनके साथ रहना अगर चाह रहे पत्नी के रूप में अगर रखेंगे तो हम रहेंगे, अगर नहीं रखेंगे तो हमारा हक नहीं, हमारे बेटे का हक दे दे बस। हैं? जी जी। हाँ। आपको जैसे ऐसा डर नहीं लगता, एक बार आपने अगर उनके खिलाफ एक्शन लिया, अगर फिर उनके साथ पत्नी के रूप में जाती हैं तो आपकी जान को भी खतरा है, ऐसा नहीं लगता? डर लगता है, क्यों नहीं लगेगा डर, लेकिन डर जैसे क्या आपको मजबूरी लग रही है क्या कि हम अगर वो स्वीकार करते तो हम उनके साथ जाएंगे? नहीं, उनका तो कोई भरोसा ही नहीं है पहली बात, क्यों क्या कर सकते क्या नहीं, जी जी कोई भरोसा नहीं है। जब वहाँ मुंबई में कर सकते हैं, जौनपुर में कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं रख रहे, जिन रखे अपनी इज्जत पे, मतलब सोच रहे हैं कि हमारा इज्जत जाएगा, तो हमारा भी तो इज्जत गया इस गांव से, हम भी तो गए इस गांव से, हमारा माँ बाप हमारा भाई सबका सर नीचे हो गया, तो हम भी गए ना। उस वक्त तो हमको भी अच्छा लगा, हम चले गए, लेकिन बाद में हमारा बेटा कहाँ जाएगा, हम कितना, हमारा बच्चा किधर जाएगा, उसको भी तो घर द्वार चाहिए, दादा दादी चाहिए, फूफा फूफी सब तो चाहिए ना उसको, कहाँ रखेंगे हम? आज देने की हक आए तो बोल रहे हैं कि हमारा बच्चा नहीं है, तो हम DNA की मांग कर रहे हैं, उसकी DNA जांच करवाओ फिर। यानी सरकार से मतलब DNA टेस्ट हो, अगर उनका लड़का निकलता है तो उनका मतलब कि आपको उनके जो प्रॉपर्टी है उसका अधिकार बिल्कुल, चाहिए। वो रखे ना रखे उसका हक दे, जी। हक दे बस।
अगर हक दे रहा तो भी आप अपने बच्चे को लेकर अपना बिल्कुल जीवन बिता बिल्कुल हम व्यतीत कर लेंगे। जी जी जी। कहीं न कहीं से एक सवाल आपसे है कि तमाम हमारे ऑडियंस देख रहे हैं आपके वीडियो को, ये जो घटना घटी है कहीं न कहीं से तमाम जो है बेटियां जो है प्यार मोहब्बत के चक्कर में फंस जा रही हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरीके से आपको धोखा मिला है, कहीं न कहीं से अगर देखा जाए तो जो लड़कियां अनजान होती हैं, उनकी उम्र नाबालिग होती है और प्यार मोहब्बत के चक्कर में फंस जाती हैं, तो आपने उन सारे दुखों को झेला है, तो उन बेटियों से क्या कहना चाहेंगे जो भारत की तमाम बेटियां देख रही हैं? हमारे गांव के जितने भी बहन बेटियां हैं सबको यही सलाह देंगे हम तो किए, हम तो फिर बर्बाद हो चुके, लेकिन प्लीज अब तुम लोग भी बर्बाद मत होना। जहाँ माँ बाप शादी करे वहीं पे शादी ब्याह करना अपना, भाई करे तो, बाप करे तो, चाचा करे तो, सबके सलाह की मर्जी से शादी करना, अपने मर्जी से न करना। हमारे यही निवेदन है बस आप लोगों से, नहीं तो जिंदगी जैसे हमारी बर्बाद हुई है इससे आप लोग की बर्बाद होगी। जी, हमारा वीडियो दिखाने का एक ही मकसद है कि सबसे पहली चीज़ कि इस बहन को न्याय मिलना चाहिए, और दूसरी बात कि जो भी बहन बेटियां हैं अगर वो भी प्यार मोहब्बत के चक्कर में है तो दिमाग से निकाल दें। वैसे प्यार मोहब्बत कोई करना नहीं चाहता, ये प्राकृतिक देन है, हो भी जाता है, और इतना बड़ा गुनाह भी नहीं जितना इसको समाज समझता है, क्योंकि समाज तमाम जो है बेटियों की ज़िंदगी को भी बर्बाद कर दे रहा है। तो बहरहाल अगर हो जाता है तो ठीक है, अपने माँ बाप से बताएँ, और इसको जो कानूनी तौर से जिस तरीके से इन्होंने अपनी नासमझी में, इनकी उम्र देखिए मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 15 वर्ष की थी, अगर देखा जाए तो इनको एक अनजाना तरीके से इनको झांसा दे करके इनको ले जाया जाता है, बरगला करके ले जाया जाता है, इनके साथ होता है महाधोखा। तो इस तरीके से अगर आपके साथ हो गया, अगर आप प्यार मोहब्बत के चक्कर में फंस गया है आपका जीवन, तो आप माँ बाप की मौजूदगी में या कोर्ट मैरिज या प्रशासन का सहयोग ले करके कोई पुख्ता प्रमाण बनवाएं, नहीं तो जिस तरीके से आज ये दर दर की ठोकरें खा रही हैं ऐसा जीवन बदतर आपका ना हो। तो बाकी कमेंट में आप लोग बताइएगा, और मैं अभी अगले वीडियो में जो है उस बच्चे को भी दिखा रहा हूँ, उस बच्चे के भी दर्द को दिखाऊंगा कि जो बच्चा एक पिता के लिए आज तरस रहा है, पहले तो जो है माँ से जुदा किया गया, फिर माँ अगर मिलती है तो पिता जुदा हो जाता है। आज सोचिए कि उस बच्चे पर का जीवन किस तरीके से नर्क बन गया है। बाकी हमारा सरकार से निवेदन है कि इनको जो है जल्द से जल्द न्याय मिले। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।